हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे। ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा क्योंकि हमारी पार्टी तो पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ संघर्ष करने पड़ेंगे कि 1.5 साल की उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं, ये फॉर्मूला बता दीजिए। पूरे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब साथियों आप समझ लो, 1,75,000 की शिक्षक की बहाली हम लोगों ने निकाली और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सजल आपके साथ। हाल ही में बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, जिसके बाद से सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन उनका संकल्प है कि बिहार में एक बार भाजपा की अकेली सरकार आएगी। क्या इशारा देता है सम्राट चौधरी का यह बयान? क्योंकि उन्होंने साफ पहले भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते नजर आए हैं जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे। ऐसे में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए हैं, तब सम्राट चौधरी का ऐसा कहना कि बिहार में इकलौती एक बार भाजपा की सरकार भी आएगी। पहले क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी को आप सुनिए। सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब तक हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ खड़े हैं साथ। और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से साफ तौर पर कहा है कि हमारा 3 कमिटमेंट है जनता के बीच में। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको हर हालत में समाप्त करना है और बिहार में माफिया राज नहीं करने देना है। हम लोगों ने आग्रह किया, साथियों ये बिहार बनाना है और विकसित बिहार बनाना है, ये भारत है। इसलिए आपने देखा क्योंकि हमारी पार्टी तो पूरी तरह कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती, यहाँ संघर्ष करने पड़ेंगे। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्राट चौधरी को सम्मान दिया है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना भी सिखाया। भारतीय जनता चीजों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं रोजगार की भी चिंता करना है, इसमें कहीं दो मत नहीं। 2020 के चुनाव में हम जा रहे थे, हम लोगों ने कमिटमेंट किया 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब साथियों आप समझ लो, 1,75,000 की शिक्षक की बहाली हम लोगों ने निकाली और क्रेडिट दूसरे लोग लेना चाहते हैं। आप यदि क्रेडिट लेना चाहते हैं भ्रष्टाचार के युवराज, तो मैं एक आग्रह जरूर करूंगा कि लालू जी एक फॉर्मूला बताइए इस पूरे बिहार के नौजवानों को कि 1.5 साल की उम्र में अरबपति कैसे बन सकते हैं, ये फॉर्मूला बता दीजिए। पूरे बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, जब भी चाय के दुकान पर आप जाते होंगे साथियों, लोग कहते हैं कि आरक्षण, अरे सरदेव कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की शुरुआत की साथी। अति पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने वाला कोई व्यक्ति रहा तो सरदेव कपूरी ठाकुर। और साथियों बड़ा स्पष्ट है, ये भी जानना चाहिए, मैं बार बार कहते रहा, जनसंघ काल में 2 बार, एक 1952 में जब पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब भी हमने आदिवासी और दलित समाज को आरक्षण का समर्थन किया।
1977 में जब सरदार कपूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तो पंडित कैलाशपति मिश्र जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उनको समर्थन देकर बिहार में अति पिछड़ों का सम्मान देने का काम किया। इस देश में मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन के बारे में कुछ नेता जो बिहार में मुख्यमंत्री हो गए। जैसा कि आपने सुना किस तरह से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि एक बार बिहार में भाजपा की इकलौती सरकार तो आके रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार से बिहार में जो बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया है उनके खिलाफ कार्य करना है और साथ ही साथ बिहार में सभी माफियाओं को समाप्त करना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि 2020 के चुनाव में जब एनडीए की सरकार आई थी तब उसमें 10 लाख रोजगार की बात कही थी। साथ ही 1,75,000 शिक्षकों को रोजगार देने का वादा एनडीए की सरकार ने किया था, जिसको क्रेडिट अब कोई और ले रहा है। साथ ही साथ वह किस तरह से बिहार में विकास की बात करते नजर आ रहे हैं आपने सुना। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।